पाए थे। अपना ही सिर तो कितने बलि दिए थे उन्होंने, अपने सिर को कितने छेदन करके दान दिए थे। और कितना समय तक भगवान भोलेनाथ का तपस्या भी किया था, लेकिन क्यों कमजोर पड़ गए, क्यों संसार से बेघर होना पड़ा, क्यों अपने आप को अपने तन से अलग होना पड़ा? कारण एक ही है, उस उन्होंने ढूंढा रास्ता, गलत रास्ता था। रास्ता गलत हो तो जितने भी मेहनत करो, जितने भी मेहनत करो, जितना भी काम करो, जितना भी तप करो, तो उसका परिणाम तो क्या होगा? असत्य विद्यते भाव। तो असत्य तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि सत्य नहीं दगेंगे, झूठ नहीं टिकेंगे। इसीलिए ना सत्य विद्यते भाव, सत्य कभी नहीं दगते और झूठ कभी नहीं टिकते। इसीलिए झूठ झूठ है, सत्य सत्य है। तपस्या तो कितने दैत्य लोग ने किया है, हम मनुष्य और देवता ने उतना तपस्या नहीं कर सकेंगे जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप ने किया, जैसे रावण कुंभकर्ण ने किया। उतना तपस्या हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका उद्देश्य क्या था, उनका लक्ष्य क्या था? कि वो दूसरों को दुख देने के लिए उन लोगों ने तपस्या किया, त्याग दिया, बलि दिया। लेकिन परिणाम क्या मिला? तो गलत तो गलत ही है ना, तो रास्ता सही नहीं रोजा था। इसीलिए सही रास्ता रोजने के लिए, सही जगह पर जाने के लिए कठिनाई बहुत मिलते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी हमें परिणाम सत्य के मार्ग में सुख है, चैन है, आनंद है, प्रेम है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, जीवन है, प्रेम है, शाश्वत है, अविनाशी है। और परमात्मा कहते हैं कि तू मेरे काम में, मैं तेरे काम में, तू अपने काम में, मैं अपने धाम में। तुम मेरे काम में लगोगे तो मैं तेरे काम में लगूंगा, तू अपने काम में लगोगे तो मैं भी अपने धाम में लगूंगी। क्योंकि मेरा भी ये ऐसा ही तो नियम है, सिस्टम है, कानून है। हम कभी कहीं जगह पर जाना है तो वहाँ का एक एक नियम को हमें फॉलो करना पड़ता है ना। चाहे मंत्रालय में क्यों ना हो, देवालय में क्यों ना हो, किसी के घर जाना हो तो सब मालूम पड़ना चाहिए। नहीं तो घर हो तो भी हमें उसके घर में अंदर जा नहीं सकते ना हम लोग। वैसे ही परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरे काम में लगो। अब याद कीजिए, हम हर चीज दूसरों को दे देते हैं। जैसे हम अपने दिल, अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने अपने कितने को आप याद करते हो, उन उन सबको दिल अपना दे देते हैं ना। तो दिल अपना दीजिए, उनका लीजिए, इन विद चरण पहुँचेंगे। परमात्मा कहते हैं कि दिल अपना है, उनको दीजिए जिनने हमारे हमको दिल दिया था। जिसको जिसने दिया उसको देना चाहिए था कि नहीं? याद कीजिएगा। जैसे ये दिल तो हम किसी ने हमें नहीं दिया ना। कोई भाई, कोई बहन, कोई माताएं, कोई अपने जन, कोई पर सामने वाले लोग, कोई भी तो दिल किसी को नहीं दे दिया ना। दिल तो प्रभु ने ही दिया ना हमको। ये दिल प्रभु ने ही तो दिया है ना। तो हमारे दिल की भाषा कौन समझते हैं, कौन समझेंगे? केवल वही परमात्मा समझते हैं ना। जैसे इंजीनियर को घर बनाने के लिए सब मालूम पड़ता है, किधर क्या कि कैसे घर बनाना। डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए सब मालूम पड़ते हैं ना। वैसे ही ये दिल का मालिक तो वही परमात्मा, वही खुदा, वही खसम, वही धनी, वही परमात्मा है। तो वो अपने ये दिल को केवल वही समझते हैं कि हमको क्या चाहिए और हमें कैसे शांति देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। लेकिन हम दिल दूसरों को देते हैं, दूसरे को दिल देते हैं, और हम चाहते हैं परमात्मा ने जैसे दिल दे दिया वैसा ही सुख, वैसा ही चैन, वैसा ही अपनत्वपन सब चाहते हैं। अब कभी कभी वो ना मिला तो हमें दुख लगेंगे कि हमें क्यों नहीं मिला।
तो जो जिसका है उनको वही, जैसे अब बगीचे में जाओ तो वो माली को ही तो फूल का कैसे श्रृंगार करना है, कितना पानी डालना है, कितना धूप चाहिए, तो वो फूल को सजाने के लिए माली को जितना ज्ञान होता है वो दूसरों को नहीं होगा। वैसे ही हमारे दिल को जो परमात्मा ने जाना है कि कितना कोमल है ये दिल, ये हमारे, जैसा कहते हैं ना, ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी है, हर श्वास जो चलती है वो श्वास तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है। तो दिल उनका है तो उनको ही देना चाहिए, है कि नहीं, है ना। जिसका, क्योंकि किसी ने तो नहीं बनाए ना हमारे दिल, तो कोई आकर नहीं बनाया कि माँ ने ये दिल बना दिया, बाप ने बना दिया, या बहन ने, भाई ने, अंकल ने, आंटी ने, किसी ने नहीं दिल बनाया। दिल बनाने वाला एक ही खुदा, एक ही कसम, एक ही परमात्मा, ओनली वन सुप्रीम लॉर्ड, वो परमात्मा हमको दिल दे के भेजा है धरती में। वो कहते हैं थोड़ा सा दिल मेरे को भी दीजिए, दिल अपना दीजिए, उनका लीजिए, इन बिद चरण पहुँचे। परमात्मा की चरण को पहुँचना है तो हमें और देना है ना दे, लेकिन दिल को तो जरूर देना है, प्रभु को दिल देना है। और दिल के सानिध्य में तो श्वास रुके हुए है, उनके सानिध्य में चित्त है, इसलिए ये बानी चित्त दे सुनियो साथ। अपना ये दिल चित्त देकर ही, ये दिल को चित्त से धारण करना पड़ता है। और उनके सानिध्य मन है, मन के सानिध्य बुद्धि है, इसीलिए ये दिमाग का द्वार ही आँख है। देखिए, आँख से संसार को हम अवलोकन करते हैं, आँख से। तो आँख को बंद करेंगे तो दिमाग को याद होगा कि मेरे को मन में पहुंचना है, मन से चित्त को पहुंचना है, चित्त से दिल को पहुंचना है, दिल से अंतस्करण को पहुंचना है, तब श्वास का और आत्मा का पहचान होगा। अगर आत्मा से ही परमात्मा को प्राप्ति करना है तो जैसे फूल की सुगंध कहाँ से मानी हम मालूम पड़ते, फूल का सुगंध तो आँख से नहीं देखेंगे, हाथ से स्पर्श करके भी नहीं देखेंगे। अब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जैसे हमारे शरीर में 5 गंध है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब ये नासिक से सुगंध लेंगे तब ना हम फूल का सुगंध समझ सकते हैं ना, नहीं तो ये फूल को हाथ से स्पर्श करते हुए भी हम फूल का सुगंध ढूंढ नहीं पाएंगे, आँख से देखकर भी फूल का सुगंध को नहीं समझ सकेंगे। और हाथ से स्पर्श किया, आँख से देख लिया, दिमाग ने सोच लिया कि ये फूल के अंदर सुगंध है, लेकिन कैसे पता चलेंगे, दिमाग ने कह दिया वो भी नहीं होगा, हाथ से स्पर्श किया वो भी नहीं होगा, आँख से देख लिया वो भी नहीं होगा। करना क्या है, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये सुगंध को लेने के लिए हमें नासिक को चाहिए, नासिक से ही हम सुगंध ढूंढ सकते हैं। तो पुष्पे गंधम तीले तैलम कास्त बन्यो पयो घृतम इच्छो गुण तथा देह पश्चात्म विवेकी माँ। अब ये फूल के अंदर सुगंध है, वैसे ही हमारे अंदर परमात्मा है तो है, लेकिन कैसे पता चलेंगे, कैसे पता लगाना है, तो शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चयम, शास्त्र की दृष्टि से आत्मा को पहचान करना है। वो शास्त्र का एक दरवाजा है, जब हम अंतस्करण से दरवाजा को ऐसे धकधकाते हैं तो परमात्मा अंदर हमको प्राप्त होते हैं। इसीलिए एक बार एक माँ ने अपने अपने एक माँ ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा तुम मेरा इतना काम कर दो। तो बच्चे ने कहा कि माँ मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, मैं ये काम नहीं कर सकते। तो माँ ने पूछा, माँ ने कहा कि बचपन में मैंने तुम्हारे लिए
अपना सारा सुख चैन खो दिया था। तुम चलते तो मैं चलता था, तुम सोता था, नींद मेरे को नहीं आती थी, फिर भी मैं तुम्हारे साथ एक्टिव करता था, क्योंकि तुम्हें सुलाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ सो जाते थे। और तुमने कितना गंदा काम करता था, फिर भी मैंने तुम्हें साफ सफाई करते थे। तुम्हारे लिए मैंने कितना वक्त गुजारा, कितना समय गुजारा, लेकिन आज मैंने तुम्हें एक काम के लिए मैंने कहा तो तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो पुत्र को उस वक्त गुस्सा आया, माँ तुम मेरे को बचपन का याद दिला दिला कर मेरे को कितना तंग कर रहे हो तुम, ऐसे कह के वो बच्चे वहाँ से तो गया, उनका पुत्र वहाँ से गया। लेकिन जब अपना खुद संतान पैदा हुआ, वो संतान बड़ा हुआ, तो उस वक्त जो अपने संतान को अपने बात कहने लगा कि बेटा तुम मेरा इतना काम कर दो, तो बेटा भी वही दोहराने लगा। तो उस वक्त उनको पता चला कि आज से 20 साल पहले मैंने भी मेरे माँ को ऐसे ही कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो संसार में कभी किसी के पास टाइम नहीं मिलते हैं, कि परमात्मा को भी ऐसा ही होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, भगवान के पास जाना है। भगवान परमात्मा कहते मेरे पास आओ, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मेरे को याद करो। तो हमारे पास कभी कभी कहते हैं ना, मेरे पास फुर्सत नहीं है। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। तो परमात्मा कहते हैं तू मेरे काम में, मैं तेरे काम में, तू अपने काम में तो मैं तेरे काम में। इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति में मग्न होना है, परमात्मा के नाम से अपना जीवन को गुजारना है। क्योंकि डोंट वेस्ट टाइम इन गॉसिप, मेक टाइम यूजफुल, टाइम विल गिव यू ब्लेसिंग। व्यर्थ की बात में समय बर्बाद मत करो, समय को सफल करो, समय तुमको आशीर्वाद देगा। ये टाइम एंड टाइट, डोंट वेट फॉर माइन। समय इतना इम्पोर्टेंट है, आज है कल है या नहीं हमारे पास पता नहीं। हमारे जीवन को उन्होंने सस्पेंड रख दिया है। इसीलिए कोई कोई भक्त लोग कहते हैं कि आज कहे नाम कल जप लूँगा, कल आए फिर कल जप लूँगा, बीता कल फिर लौट ना आए, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता है। आज कहे कल जप लूँगा, कल कहे कल जप लूँगा। जपने के लिए टाइम को हम ऐसा कहते कल जप लूँगा, लेकिन करना क्या चाहिए था? कभी किसी से गुस्सा करना है तो मैं कल गुस्सा कर लूँगा, ऐसे करना चाहिए।